6 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे मेरा पहला भगवान मुझे दिया, मेरा अपना छोटा गणपति जी। और आज भी 45 वर्ष हो गए, हाँ करीब 45 वर्ष हो गए, आज भी मेरे वही छोटे गणपति जी मेरे साथ सदैव चलते हैं। चाहे मैं विदेश में हूँ, चाहे मैं देश में प्रवास में हूँ, तो सुबह शुरू करता हूँ तो कुछ भी अन्न खाने के पहले स्नान करके, ज़्यादा लंबा पूजा नहीं, मेरा 10 मिनट का ध्यान मेरे गणपति जी के साथ। आपने गणपति का जिक्र किया, कहानियों में एक छोटे चमत्कारिक शिवलिंग की बात भी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा रहा है। ऐसा कोई शिवलिंग है सिंधिया राज परिवार में? सही है। और मैं कहूँ कि ये एक बहुत अंतरात्मा की एक भावनात्मक कहानी है। पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में सौरभ, मेरे 16 पूर्वजों के सिर काटे गए और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, और बर्छे पर डालकर मराठा सेना के सामने परेड किया गया। उस युद्ध में पेशवा के चिरंजीव विश्वासराव जी मारे गए, सदाशिव भाव मारे गए, पूरी मराठा सेना का कत्लेआम किया गया। अगर वो युद्ध मराठा सेना जीतती तो ना अहमद शाह अब्दाली देश में होता, ना मुगल देश में होते, और ना ब्रिटिश देश में होते। मुगल तो पहले ही हो चुके थे, अंग्रेज नहीं होते। खैर वो अलग बात है। नहीं, मुगल भी उस समय देश में थे, पर उनका राज तब भी चल रहा था। सिमट गए थे, मराठा परचम के नीचे काम कर रहे थे। वो हुआ, मैं आपको करेक्ट करूंगा, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो मैं पूरी कहानी बता दूं आपको। तो उस लड़ाई में केवल एक सिंधिया परिवार के पूर्वज बचे, उनका नाम था महाजी शिंदे। वो भी लहूलुहान, उनका पैर कट गया था रणभूमि में, और वो रणभूमि में गिरे हुए पड़े हुए थे। और कहानी ये है कि उनकी, हमारी मराठी पगड़ी होती है जो हम लोग पहनते हैं, तो उनके पगड़ी में हमारा शिवलिंग था, और इसलिए केवल वे बचे थे। 10 साल के अंदर महाजी महाराज ने 1761 के बाद 10 फरवरी 1771 अपने जेवर, अपने पत्नी के जेवर, अपनी माँ के जेवर सब बेच के दोबारा मराठा सेना खड़ा करके पहले हिंदू शासक जिन्होंने लाल किले पर नाग निशानी भगवा ध्वज को फहराया, 10 फरवरी 1771 पहले बार लाल किले पर भगवा झंडा फहराया गया। और उनके कार्यकाल में, उनके शासन में मराठा साम्राज्य, जो शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज का, अटक मतलब लाहौर और काबुल के पास से कटक उड़ीसा, और गुजरात से भारूच से प्रयागराज इलाहाबाद तक, ये मराठा साम्राज्य उनके शासनकाल में बन चुका था। तो कहानी जो आप कह रहे हैं उसमें सत्यता है, पर अब वो अतीत का एक भाग है। वो शिवलिंग आपके पास है? परिवार में है। क्योंकि कहानियां ये भी चलती हैं कि उस शिवलिंग को लेकर आपकी दादी और पिता के बीच भी काफी समय तक वाचिक संघर्ष रहा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवार में है।